बताएँ मैम? सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे ये जो पार्षद है वार्ड 94 के घनश्याम दास चंदलानी, ये जी। सर इस वक्त मालवीय नगर जोन में प्लॉट नंबर 219 बना रहे हैं शांति पथ पे। और ये सर ना तो निगम से स्वीकृति है इसकी और सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है, और ये सुनने में आ रहा है कि आपसे उन्होंने सहयोग लिया है और निगम पे प्रेशर है कार्रवाई ना करने का। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? मैम मेरा मालवीय नगर से तो रोल ही कोई नहीं, मैं तो जाता ही नहीं, मेरा तो आदर्श नगर में ही है और हेरिटेज में है। मालवीय नगर नहीं तो सर, आदर्श नगर के बारे में तो मैं आपसे पूछूंगी ही सही, लेकिन मालवीय नगर जॉन की बात मैं कर रही हूँ। भले ही आपका वहां नहीं है, लेकिन पार्षद घनश्याम दास चंदलानी आपके नाम से ही वहां पर प्रेशर बना रहे हैं मालवीय नगर मैडम जॉन में। मेरा जी। मालवीय नगर विधानसभा में जी। और वार्ड नंबर 149 में कोई रोल नहीं। जी। प्रशासन सरकार जो कार्रवाई करे जी। जी। मैं उसमें कतई मना नहीं करूंगा। अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आदर्श नगर में भी जो अवैध जी। निर्माण चल रहे हैं ना, जी। जी। जी उन पे सर। भी सब पे ही कार्रवाई करें। हाँ सर, एक भी मैं नहीं स्पेशली। बख्शना चाहिए। जी सर। मैं किसी के भी पक्ष में नहीं। अवैध निर्माण जी। नक्शे पास करवा के लोग निर्माण करवाएं। हाँ। अवैध निर्माण में मेरी किसी के साथ सहमति नहीं है, जी। ना मैं जी। किसी के साथ। हर बुराई के खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ। मैं बुराई का जी। कभी साथ नहीं देता, मेरा कोई कितना भी करीब हो। जी। और हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ता रहूंगा। जी। और आप भी बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, मेरा आपको जी। पूर्ण सहयोग है। जी। मेरी बहुत शुभकामनाएं थैंक कि यू वेरी आपका मच सर। न्यूज चैनल, आपका अखबार बहुत जी। आगे बढ़े। भाजपा नेता रवि नैयर ने अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लाट नंबर 219 पर कार्रवाई में हस्तक्षेप से किया इनकार। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सिफारिश लेकर मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर पहुंचे थे भाजपा नेता रवि नैयर, और भाजपा नेता अशोक परनामी ने उपायुक्त चारण पर कार्रवाई न करने का बनाया है दबाव। वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदानी प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 से निगम के राजस्व को लगा रहा करोड़ों का चूना। बस अड्डे की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बिना निगम स्वीकृति बन रहा अवैध कॉमर्शियल विशाल कॉम्प्लेक्स प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 राजा पार्क। भाजपा नेता रवि नैयर से इस विषय पर हिलव्यू समाचार ने की बातचीत। हेलो। हेलो। नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, एडिटर हिलव्यू समाचार। जी नमस्कार मैम, जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ मैम। सर आपसे थोड़ा बाइट लेनी है, तो कब मिल सकती हूँ आपसे? हाँ, किस विषय में मैम? सर कुछ इंटरव्यू लेना है आपका। अच्छा। जी, तो आप समय दे दें तो मैं उस समय मिल सकती हूँ तो आपसे। मैम ये 9 तारीख तक ना एक हमारा कार्यक्रम है, गौ माता का सत्संग और 151 कुंडली यज्ञ। अच्छा, 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 तो ओके। वो क्या है, उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो रहे हैं, बाहर मीटिंग्स वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो 9 तारीख के बाद कर लें? ठीक है सर, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ आपसे, मैं आपकी बाइट लेना चाहती हूँ एक मैटर पे। जी। तो वो तो आप चाहें तो अभी मुझे फ़ोन पे ही दे सकते हैं। हाँ, बताएँ मैम? सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे ये जो पार्षद है वार्ड 94 के घनश्याम दास चंदलानी, ये जी। सर इस वक्त मालवीय नगर जॉन में प्लॉट नंबर 219 बना रहे हैं शांति पथ पे। और ये सर ना तो निगम से स्वीकृति है इसकी और सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है, और ये सुनने में आ रहा है कि आपसे उन्होंने सहयोग लिया है और निगम पे प्रेशर है कार्रवाई ना करने का। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? मैम मेरा मालवीय नगर से तो रोल ही कोई नहीं, मैं तो जाता ही नहीं, मेरा तो आदर्श नगर में ही है और हेरिटेज में है। मालवीय नगर नहीं तो सर, आदर्श नगर के बारे में तो मैं आपसे पूछूंगी ही सही, लेकिन मालवीय नगर जॉन की बात मैं कर रही हूँ। भले ही आपका वहां नहीं है, लेकिन पार्षद घनश्याम दास चंदलानी आपके नाम से ही वहां पर प्रेशर बना रहे हैं मालवीय नगर मैडम जॉन में। मेरा जी। मालवीय नगर विधानसभा में जी। और वार्ड नंबर 149 में कोई रोल जी। नहीं। प्रशासन सरकार जो कार्रवाई करे जी। जी। मैं उसमें कतई मना नहीं करूंगा। अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आदर्श नगर में भी जो अवैध जी। निर्माण चल रहे हैं ना, जी। जी। जी उन पे सर। भी सब पे ही कार्रवाई करें। हाँ सर, एक भी मैं नहीं स्पेशली। बख्शना चाहिए। जी सर। मैं किसी के भी पक्ष में नहीं। अवैध निर्माण जी। नक्शे पास करवा के लोग निर्माण करवाएं। हाँ। अवैध निर्माण में मेरी किसी के साथ सहमति नहीं है, जी। ना मैं जी किसी के साथ हूँ। सर, अभी आपने एक अच्छा काम किया कि सड़क के ऊपर जो अतिक्रमण फैले हुए हैं व्यापारियों के, वो आपने हटवाए और अतिक्रमण हटवाकर आपने सड़क को क्लियर करवाया। तो जी। इसी वजह से यही एप्रिशिएशन था मेरी तरफ से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए आदर्श नगर की अपन बात करें, तो आदर्श नगर में इस वक्त 300 से 400 अवैध निर्माण चल रहे हैं, और बिल्कुल ठीक युगांतर कह रहे हैं शर्मा आप। डीसी जो है वो जी। कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे सर, नोटिस तक जारी नहीं कर रहे। उस बारे में जी। आप क्या कहेंगे सर?
हम लोगों ने भी कहा कि जी अवैध निर्माण हटने चाहिए, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जीरो जी सर सेटबैक पे बिल्डिंगें जी बनेंगी सर तो हम क्या जवाब देंगे। जी पर मेरी जितनी ताकत और परिस्थितियां हैं जो जी उसके मुताबिक मैंने अपना पूरी ताकत लगाई जी और आपको सारी स्थिति का मालूम है, आप ज्यादा जी क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, आपको जी ज्यादा पता है। जी सर पर मेरी जितनी ताकत होती है मैं अवैध कारनामों के बिल्कुल खिलाफ जी रहता हूँ कि ना तो अवैध नशे बिकने चाहिए, ना अवैध निर्माण, क्योंकि गलत बिल्कुल तरीके सर से कमाया हुआ पैसा जी समाज को भ्रमित ही ये करता है, बिल्कुल सही भ्रमित कह भी रहे हैं। करता है, जी, खंडित करता है समाज को बहुत। जिस भी जी, अवैध निर्माणकर्ता के पास गंदा पैसा आएगा जी, तो किसी अच्छे काम के लिए नहीं लगेगा, हमेशा अच्छे काम से पैसा जो आता है जी। वही समाज के लिए ठीक है। तो सर जैसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि वार्ड 94 पार्षद हैं तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के घनश्याम दास चंदलानी, जी, इनके कम से कम 8 से 9 बिल्डिंग है सर जिसके ऊपर अवैध रूप से न्यायालय को गुमराह करके स्टे लाया जाता है और युगांतर शर्मा सहित जो उपायुक्त हैं आदर्श नगर जोन के, उनके कर्मचारी सहित इसके अंदर कोई फैक्चुअल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करते हैं। लेकिन जी, आपके खुद के संज्ञान में सारे मामले हैं कि सड़कें बिल्कुल सकड़ी हो गई हैं, सड़कों पर जीरो सेटबैक पे बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बन रही है। तो ऐसी स्थिति में सर आप क्या कदम उठाएंगे युगांतर शर्मा उपायुक्त के खिलाफ? मैडम मैं तो एक हारा हुआ प्रत्याशी हूँ जी और मैं तो एक अपील ही कर सकता हूँ, सरकार पे मैंने की भी है जी, लेकिन कि सर ये हारे हुए इस तरीके प्रत्याशी से तो आप हैं, लेकिन पावर तो हाँ, आपके चल रहे हैं इस वक्त। भाजपा के अंदर आपकी जो उपस्थिति नजर आती है उस हिसाब से तो आपके पावर नजर आते हैं ना पावर सर। अगर चलते होते जी तो ये अवैध निर्माणकर्ताओं को जो श्रेय देते हैं जी और वो बैठे होते हैं, जी वो नहीं बैठे होते यहाँ पे। बिल्कुल आप सही कह रहे तो हैं, लेकिन फिर भी सर आप चूंकि चलिए ठीक है इस बार आप हार गए हैं, जनता की उम्मीदें और जनता की जो नजरें हैं वो तो आप पे आपके कार्यों पर आज भी है। तो भविष्य में जी, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और अगर आपके यहाँ पर नजर आती है कि हाँ अवैध निर्माण, जो दवाइयाँ बिक रही हैं, यहाँ पर जो नशा बिक रहा है उसके ऊपर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो भविष्य तो आपका सुनिश्चित है सर, एमएलए के जी, रूप में जी। आदर्श नगर विधानसभा में। मेरे में जितनी ताकत है, जो जी मेरे को जनता ने जिम्मेदारी दी है, जी मैं उसको पूरा उपयोग लेता हूँ। जी सवेरे